दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सेलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए। आज पिछले साल का पेपर हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और इस क्वेश्चन पेपर से दोस्तों आपको पैटर्न पता चलेगा कि और साथ ही क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो पुराना पेपर समझ के आप इसे ना छोड़ें, इग्नोर ना करें, अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। इसमें दोस्तों हम पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। पिछले सालों में जो वीडियो बनाए हैं और इस साल जो वीडियो बनाए हैं उनको जरूर देखिए। निश्चित रूप से सिलेक्शन में सारे वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के लिए दोस्तों सूरदास जी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, ब्रज भाषा में रचनाएँ की हैं। शुद्ध लेखन है, शुद्ध लेखन इसमें से आशीर्वाद ए नंबर का जो है शुद्ध लेखन है दोस्तों। आगे देखते हैं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। इसको आगे देखते हैं, निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद है। निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद इसमें हो जाएगा दोस्तों सी। निधनमल विसर्ग संधि होगी यहाँ पर। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, अपराजिता में उपसर्ग है आ और पराजिता क्या है यहाँ पर? प्रत्यय है, तो अपराजिता, यहाँ पर आ जो है उपसर्ग हो जाएगा। वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनल जो है यहाँ पर वायु का पर्यायवाची नहीं है। अनिल समीर पवन वायु के पर्यायवाची, तो अनिल यहाँ अनल जो है यहाँ पर पर्यायवाची नहीं दोस्तों, आग का पर्यायवाची होता है अनल। आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी। गीता ईमानदार और प्रतिभाशाली भी है, यहाँ पर और शब्द से जुड़ा हुआ है वाक्य है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होता है। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, आंसर हो जाएगा बी। और पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना रखा था शेरशाह सूरी ने। तत्सम शब्द है, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं, और जो देसी शब्द होते हैं जैसे खेत, ऊंचा, दूसरा, ये क्या है यहाँ पर? तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। प्रस्ताव यहाँ पर तत्सम हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी। भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार हैं, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है भेड़ाघाट रचना, आंसर हो जाएगा डी। और माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं होशंगाबाद के बाबई ग्राम में इनका जन्म हुआ है और एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। अग्रज शब्द का विलोम शब्द बताओ। अग्रज का जो विलोम है वो अनुज हो जाएगा, अग्रज बड़ा भाई होता है, अनुज छोटा भाई होता है। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप है, कवित्री हो जाएगा यहाँ पर डी। यहाँ पर जो है सही वर्तनी है दोस्तों, डी जो है सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, राकेश शब्द में कौन सी संधि है? राकेश में दोस्तों यहाँ पर गुण संधि है, गुण स्वर संधि होगी। जो भेद होते हैं स्वर संधि के, जो भेद होते हैं 5 भेद होते हैं, उनमें से एक है दोस्तों गुण संधि। पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अ बर्निंग इशू मीनिंग, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक। नो सूनर फिल इन द ब्लैंक द थीप सी द पुलिस देन ही रन अवे। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हमको यूज़ करना है, तो यहाँ पर थीप आया हुआ है, सिंगुलर यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या होगा? डस हो जाएगा। प्यूरल के लिए डू आता है दोस्तों। आगे देखेंगे, माई फिल इन द ब्लैंक ब्रदर ओबेसली इज़ फिल इन द ब्लैंक देन मी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए, आंसर हो जाएगा एल्डर हो जाएगा। एल्डर एक में हो जाए, दूसरे में ओल्डर हो जाएगा, ए आंसर होगा। ही सेड राजू इज़ राइटिंग द इनडायरेक्ट स्पीच इज़, तो यहाँ पर ए वाला आंसर होगा दोस्तों। ही सेड दैट, दोनों वाक्य दैट से जुड़ जाएगा, राजू और राजू इज़ राइटिंग, तो जो सेंटेंस है दोस्तों वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो राजू वाज राइटिंग हो जाएगा। राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ होलीएस्ट,
तो होलीएस्ट का पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा दोस्तों होली, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राइट द सिनोनिम्स ऑफ होई, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, ओपोनेंट डी आंसर हो जाएगा। द पोयम अनदर चांस टेल अस, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों नेवर टू गिव इन डिस्पेयर, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, द वर्ड ऑटमर इज जम्प्ड, चूज द करेक्ट वर्ड, तो मेंटर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सी हैड सम माइस फिल इन द ब्लैंक इन द डार्क रूम, तो 24 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, द गर्ल रन वेरी फास्ट इन द रेस, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, एन एडजेक्टिव, सी आंसर होगा। आ फिल इन द ब्लैंक ऑफ शिप्स, तो फ्लीट हो जाएगा यहाँ पर, आ फ्लीट ऑफ शिप्स, तो आंसर बी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ जो करेक्ट स्पेलिंग है वो डी आ जाएगा, डी की स्पेलिंग सही है। द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड होप, होप का जो है डिस्पेयर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। आगे द प्लूरल फॉर्म ऑफ लुइस, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आंसर आएगा सी। अगला देखते हैं, ही प्रेफर्स कॉफ़ी फिल इन द ब्लैंक टी, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ही प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे, यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे को प्रकृति में खतरनाक बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मेक ई वेस्ट हेजेंडरस इन नेचर, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक से बने जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो सारे ई कचरे को जो है बढ़ावा देते हैं। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम हैं, डिजीज़ काज्ड बाय एयर पॉल्यूशन आर, तो अस्थमा और तपेदिक हो जाएगा, अस्थमा और तपेदिक हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस का जो कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो है होता है टीबी रोग। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? विच स्टेट हैज़ लीस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया, तो हरियाणा में जो है सबसे कम फॉरेस्ट है दोस्तों, जंगल है, और एमपी में जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन है दोस्तों। कैक्टस पौधा है, कैक्टस इज़ अ प्लांट, तो दोस्तों मरुस्थली पौधा है, मरुस्थली एरिया में जो है पानी पाए जाने वाला पौधा है। आगे देखते हैं, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द मैन ऑफ ट्री इज़ कॉल्ड, तो सुंदरलाल बहुगढ़ को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? इन विच स्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज़ फाउंड, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? तो अपारदर्शी वस्तु दोस्तों यहाँ पर लकड़ी है, आंसर हो जाएगा डी। गहरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं, द डार्क कॉन्सेप्ट क्लाउड इज कॉल्ड, टॉर्नेडो कहलाते हैं दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एबॉटिक फैक्टर इन एनवायरनमेंट, तो 39 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है अजैविक हैं, जैविक में पौधा यहाँ पर आ जाएगा। जल हवा भूमि जो है अजैविक है, बाकी पौधा जैविक है इसमें। खगोल विद्या का वर्णन किस वेद में है? विच वेद आर डिस्क्राइब्ड एस्ट्रोलॉजी, तो यहाँ पर दोस्तों खगोल विद्या ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अथर्ववेद में भी जो है खगोल विद्या का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, साथ ही हम वेदों में किस किस वेद में क्या क्या है तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में आपको मिलेगा स्तुति गायन दोस्तों,
सामवेद में आपको मिलेगा संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद में यज्ञों के कर्मकांड मिलेंगे आपको, यज्ञों के नियम और कर्मकांड मिल जाएंगे। अथर्ववेद में आपको मिल जाएगा तंत्र मंत्र मिलेगा और चिकित्सा भी मिल जाएगा दोस्तों। कुछ खगोल विद्या के बारे में भी इसमें दिया गया है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो 1972 है इसका आंसर, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ है। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट डिप्लेटेड द ओजोन लेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत नुकसान पहुँचा रहा है ओजोन परत को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आदर्श ईंधन है। आइडियल फ्यूल इज़। तो यहाँ पर दोस्तों LPG जो है आदर्श ईंधन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लाइकेन फिल इन द ब्लैंक प्रदूषण के सूचक। तो किसके इंडिकेटर्स हैं दोस्तों यहाँ पर? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, यहाँ सी आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो हैमी से दोस्तों जो कि जम्मू कश्मीर में है। और हम बात करते हैं दोस्तों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, वो असम में है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कान्हा किसली, और सबसे छोटा फॉजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो कि डिंडोरी में है दोस्तों। हम बात करते हैं किस पशु को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है, तो वो हाथी है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। बद्रीनाथ धाम में किस देवता का मंदिर है? तो यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलेगा दोस्तों विष्णु का, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बाणसागर डैम इज़ बिल्ड ऑन विच रिवर। तो सोन नदी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? फ्रॉम विच वन इज़ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट से दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड। तो हो जाएगा दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है स्थापना हुई थी। जूट की फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। विच दीज इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों, यहाँ पर नदियाँ जो है भरपूर मात्रा में नदियाँ हैं, तो वहाँ पर जो है जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। एकलव्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? हु अमोंग द फॉलोइंग इज़ गिवन द एकलव्य अवार्ड। तो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार है उसमें जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है जो 19 साल से कम है, और 19 साल से बड़े जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनको विक्रम पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और जो कोच होते हैं उनको मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। लेवल की बात करें तो खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, और कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट डन इन इंडिया। तो दोस्तों किया गया था पोखरण में किया गया था, राजस्थान में पड़ता पोखरण, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? हाउ मैनी स्टेट्स टच द बॉर्डर ऑफ MP। तो 5 राज्यों को छूती है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। सूती कपड़ा उत्पादन भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? विच गल्फ इज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी है, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से कितने जिलों को होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो 14 डिस्ट्रिक्ट को छू करके जाती है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? बीच ऑफ द स्टेट गेम ऑफ MP। तो 13 में जो है इसको डिक्लेयर किया गया था मध्य प्रदेश का, और इसके लिए प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है मलखम्ब के लिए।
मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है? मटकी डांस इज़ प्रिवलेंट इन विच रीजन? तो मालवा का है दोस्तों मटकी नृत्य, आंसर हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश में स्थानों का पिन कोड अंक किस अंक से प्रारंभ होता है? विथ विच डिजिट इन मध्य प्रदेश डज द पिन कोड नंबर ऑफ प्लेसेस स्टार्ट? तो यहाँ पर दोस्तों 4 से स्टार्ट होता है, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? इट विच प्लेस इन MP द फेयर जागेश्वरी देवी इज़ हेल्ड? तो दोस्तों चंदेरी में लगता है, आंसर हो जाएगा ए, जो कि अशोकनगर में पड़ता है दोस्तों। चंदेरी, यहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियाँ मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तांबा लोहा और विद्युत का चालक करते हैं, तांबा लोहा आदि विद्युत का चालन करते हैं, एक किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? ऑफ सब्सटेंस आर कॉपर आयरन एक्सेट्रा दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो कहलाते हैं दोस्तों सुचालक कहलाते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। आगे देखते हैं निम्न में से कौन संरक्षक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजर्वेटिव? तो दोस्तों सोडियम बेंजोएट, साधारण नमक और सिरका सभी जो हैं संरक्षक है, मतलब इनको पदार्थों में मिला दिया जाए तो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जैसे नमक वगैरह मिला दें तो अचार में, और जो मुरब्बा वगैरह, और सोडियम बेंजोएट इस प्रकार से जो है संरक्षक कहलाते हैं पदार्थ। आगे देखेंगे जंग का सूत्र है द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज़? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Fe2O3XH2O, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक जीव हैं, आंसर सभी हो जाएगा दोस्तों। अमीबा, पैरामीशियम जीवाणु सभी जो हैं यहाँ पर आ जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। हीलियम, नियान तथा आर्गन हैं, हीलियम, नियान एंड आर्गन आर? तो अक्रिय गैसें होती हैं दोस्तों, अक्रिय गैसों में आता है, आंसर बी हो जाएगा। पादप कोशिका में रिक्तिका होती है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। संख्या में 1 बड़ी हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया? तो आर्यभट्ट है दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और विश्व स्तर पे स्पुतनिक है जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था 1959 में। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? विच प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इज़ यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? तो इसमें दोस्तों बिटुमेन जो होता है वो उपयोग में आता है दोस्तों, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द सन इन्फिनाइट एनर्जी? तो नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन हीलियम का संलयन जो है लगातार वहाँ होते रहता है, जिससे असीमित ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबक तरंगों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? एक्स किरणें हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं कार्बन, हीरा तथा ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं? कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड? अपर रूप कहलाते हैं, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं सन 1998 में एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? इन 1798 एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर? तो इन्होंने खोज की थी चेचक की, और पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे, सी आंसर होगा यहाँ। निम्न में से किसका उपयोग PVC के संश्लेषण में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमराइज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन PVC? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग इस सेल कॉल्ड? तो यहाँ पर होता है दोस्तों लाइसोसोम होता है, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे पतली सीट में बदला जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्न इनटू द सीट?
थिन शीट, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जिंक को जो है पतली शीट में बदला जा सकता है। आंसर हो जाएगा ए। धातुओं के गुण होते हैं, समानता धातुएं जो हैं इसमें जो है तन्यता और अगाधवर्तीयता का गुण होता है। मानव शरीर में स्केरिक जीव पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में किया जाता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है, तो यहाँ पर अमीबा में होता है दोस्तों। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन दोस्तों बर्फ़ का जमना होता है, जिसको हम पुनः फिर से उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में जो है हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन सी डिफिशियंसी डिजीज़ इज़, तो स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर अब मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बाजार मूल्य से 7.14% की छूट देता है। यदि वह एक वस्तु को 390 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों डी 350 रुपये। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार से देखिए 8/21 इंटू यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 21/8। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पर आंसर है। तो यहाँ पर देखिए कैसे 21 से 21, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आंसर। बी यहाँ पर आंसर आएगा दोस्तों। अगला है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा 4 जो है गणित में रुचि नहीं रखते हैं। रमेश के पिताजी की उम्र रमेश की उम्र से दुगनी से 6 वर्ष अधिक है। यदि रमेश की उम्र R है तो पिताजी की उम्र का गणितीय कथन होगा। अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रमेश की उम्र कितनी है? R दी गई है। और रमेश के पिताजी की उम्र रमेश की उम्र से दुगनी मतलब 2 का गुणा हो जाएगा और 6 वर्ष अधिक, तो 6 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा यहाँ पर बी आ जाएगा दोस्तों 2R + 6। आगे देखते हैं 0.343 का घनमूल है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये टूट जाएगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। यहाँ पर घनमूल की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.7 जो है आंसर पेयर बन जाएगा 3 का। 0.7 यहाँ पर 0.7 आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नीचे चित्र दिया गया है, यहाँ पर x की जगह पे जो है कितना अंश जो है कोण, यहाँ पर मान कितना आएगा x की जगह पे, तो b यहाँ पर आएगा क्योंकि एकांतर कोण यहाँ पर निरूपित हो रहे हैं, बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर b आंसर हो जाएगा 109 अंश। अब यहाँ पर देखते हैं 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं। इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 हो जाएगा दोस्तों। 24 मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक आपको बताना है, तो जो सबसे बार जो है यहाँ पर आएगा वो बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार आया है यहाँ पर 14 आया है, 14 आया है, तो यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 3x - 1 6x² + x - 1 का एक गुणनखंड है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा? तो दूसरा जब हम निकालेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों 2x + 1। मैंने पिछले मैथ्स के वीडियो में इनको जो है सॉल्व करके बताया है, तो जो पुराने ओल्ड वीडियोस जो मैथ्स के हैं प्लेलिस्ट में आप देखिए, उसमें दिए गए हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन।
आगे देखते हैं, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर घन है और आधार का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर घनाभ की ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 90 का यहाँ पर आंसर 11 होगा दोस्तों। इसको सॉल्व करने पर आंसर जो है बी हो जाएगा। 6000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज का और सॉल्व करेंगे तो 1260 आ जाएगा। यहाँ पर सी आंसर होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी का हल होगा, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार जो है इसको दे दिया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बोलता है इसका क्या रूप होगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। एक आकृति यहाँ पर दी गई है दोस्तों अगले में, और यहाँ पर पूछा गया है कि सही कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर आंसर डी होगा दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया गया है 3x + 4/2 - 6x = -2/5। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो इसमें दोस्तों त्रियक गुणा हो जाएगा, 5 का गुणा हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 का गुणा जो है इधर हो जाएगा और -2 का गुणा इसको उधर ले जाने पे कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x + 20 = -2 का गुणा अंदर होगा तो -4 और प्लस हो जाएगा दोस्तों 12x। इस प्रकार से x वाले पद एक तरफ करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो 15x - 12x = -4 और माइनस हो जाएगा दोस्तों 20, है ना। तो यहाँ पर 3x आ जाएगा और इसको दोस्तों -4 और -20 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, है ना। अब x बराबर कितना हो जाएगा, -24 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम चला जाएगा तो x की वैल्यू -8 आएगी दोस्तों। यहाँ पर x की वैल्यू जो है -8 आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग बताना था तो 529 जो है यहाँ पर पूर्ण वर्ग है दोस्तों। आगे देखते हैं 5√243/32। इसको जब सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा दोस्तों सी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको देखिए ऐसा हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम हो जाएगा और 32 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखने का तरीका दोस्तों 3/2 और की पावर 5 और यहाँ पर √5 लगी हुई, तो जो √5 कहाँ चला जाएगा, वो हो जाएगा इधर पावर में। जब हम लिखेंगे 3/2 की पावर 5 और 1/5 तो 5 से 5 कैंसिल, 3/2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर आ रहा है सी। आगे देखेंगे निम्नलिखित का मान होगा, इसका मान कितना होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर सब कटेगा तो इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। यहाँ देखिए जब काटना शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ 5 से जो है 15 कटेगा 3 टाइम और यहाँ कटेगा -4 कट जाएगा 16 से 16 से कट जाएगा दोस्तों तो 4 टाइम चला जाएगा और 3 कटेगा यहाँ 9 से तो 3 टाइम चला जाएगा। 7 कटेगा -14 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2 टाइम चला जाएगा। अब क्या क्या बच रहा है यहाँ पर माइनस ज़रूर ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ का। तो -3 × -2 यहाँ माइनस है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। और अपॉन में कितना बच रहा है, अपॉन में यहाँ पर बच रहा है 4 × 3 बच रहा है, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब ऊपर बच रहा है जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर, तो 2/4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर आंसर ए निकल के आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर। अगला देखते हैं 2x + y - 3z का स्क्वायर का विस्तारित रूप होगा। इसमें दोस्तों a + b का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है, a + b + c का होल स्क्वायर वाला फार्मूला जब लगेगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको भी मैंने मैथ्स के वीडियो में जो है सॉल्व करके बताया, उसको ज़रूर देख लीजिए दोस्तों आप। आगे देखते हैं एक त्रिभुज के योग
2:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का बड़ा कोण होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 4x + 3x = 180 इस प्रकार से हो जाएगा। सभी का टोटल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 9x = 180, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/9, कैंसिल करेंगे 2 टाइम तो 20 अंश हो जाएगा। और सबसे बड़ा तो 4x दिया है तो 4 × 20 हो जाएगा, तो 80 अंश यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो सबसे बड़ा जो कोण होगा कितने का होगा, वो 80 अंश का होगा। सी यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, x की पावर 0 का मान है। x की पावर 0 का मान होगा दोस्तों, x की पावर 0 का मान होगा 1 होगा। x की पावर, तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या में जो है पावर 0 लगा देंगे, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पिछले साल का पेपर जो है यहाँ पर सॉल्व किया, सारे 100 क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम है, आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए कामना करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा दोस्तों। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।